फर्क डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर निश्चित तौर पर यूजी चहल जरूर फर्क डाल सकते हैं। लेकिन देखिए शिखर धवन के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यार। शिखर धवन की फैन बेस इतना ज्यादा है, लेकिन शिखर धवन अब पता नहीं कहां गायब कर दिए गए हैं, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है। क्या ईशान किशन प्लेइंग 11 में होंगे? दिनेश जी लिख रहे हैं। दिनेश जी देखिए, केएल राहुल फॉर्म फिटनेस को देखते हुए ये डिसीजन मुझे लगता है कि लिया जाएगा कि ईशान किशन स्क्वाड में शामिल होंगे या नहीं। अगर केएल राहुल फिट है और अच्छी फॉर्म में है तो मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन का फिर कोई चांस बनता है प्लेइंग 11 में। अगर केएल राहुल फिट नहीं है, फॉर्म अच्छी नहीं है, तो फिर आप जरूर ईशान किशन को ट्राई कर सकते हैं। ईशान किशन नंबर 4 पर खेले। अनवर आलम जी लिख रहे हैं। मनीष जी लिख रहे हैं, क्या सूर्य को नंबर 4 पर खिलाया जाएगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि सूर्य को नंबर 4 पर खिलाया जाएगा, क्योंकि अंकिता लगातार हम लोग बात कर रहे थे कि उनको एक रोल फिनिशर कर दिया गया। बिल्कुल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कहा था कि मुझे एज अ फिनिशर वहां पर रोल मिला है, और एज अ फिनिशर वो क्योंकि आप देखते हैं जिस तरीके से अगर सूर्या की बात करें तो मुझे लगता है कि वो T20 के प्लेयर है, और T20 में जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं तो शायद वहां पर 10 ओवर या फिर 15 ओवर जो बचते हैं वहां पर एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं वो और जीत दिला सकते हैं। शायद इसीलिए सूर्य कुमार यादव को फिनिशर का रोल दिया गया है। खैर यहाँ पर ईशान किशन के लिए भी बात हो रही है कि ईशान किशन नंबर 4 पर करेंगे बल्लेबाजी, और हार्दिक को क्यों लिया गया? ये कैलाश जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हार्दिक को क्यों लिया गया। खैर आप बताइए कि आप क्यों लिया गया? क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, वो एक गेंदबाजी भी करते हैं, बैटिंग से भी अच्छा कमाल करते हैं। हमने देखा है कि भले ही बल्ला उनका अभी तक खामोश रहा है, लेकिन एक अच्छे लय में और ओडीआई मैचेस में भी उनके आंकड़े अच्छे रहे, तो मेरे हिसाब से हार्दिक को सही लिया गया है। खैर यहाँ पर चहल की जब बात आती है तो चहल को नहीं लिया गया, ये थोड़ी दुख की बात है। चिराग बिल्कुल, देखिए दुख की बात तो है ही, और चहल को इंक्लूड करना चाहिए था। यहाँ पर सभी लोग यही कह रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अंकिता, मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स लेते जाइए। कह रहे हैं कि मनीष जी कह रहे हैं कि पर सूर्या को नंबर 6 पर खिलाओ, ऐसा करके बोल रहे हैं वो। खैर वो तो फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, तो यहाँ पर नंबर 6 नंबर 7 पर वो बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। और इंडियन टीम में अच्छा वो कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलता है। खैर टीम इंडिया के लिए भी वो खेलते हैं। और ईशान को कह रहे हैं कि अमर जो है वो कह रहे हैं कि ईशान किशन को नंबर 4 पर खेलें। खैर यहाँ पर जिस तरीके से चिराग ने कहा कि अगर केएल राहुल यहाँ पर फिट नहीं होते तो शायद यहाँ पर वो बल्लेबाजी करने आएंगे, और विकेट कीपिंग भी वो करते हैं, तो यहाँ पर फिटनेस की बात है क्योंकि स्क्वाड में नाम शामिल है केएल राहुल का। खैर और अंशुमान कुमार जी ने ना एक बड़ा मतलब रोचक सा सवाल दिया। वो कह रहे हैं कि क्या तिलक वर्मा को एज अ बॉलिंग ऑप्शन देखते हुए सिलेक्ट किया गया है? अंकिता, ये मतलब 1 लाख रुपए का सवाल है मतलब। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि युवराज सिंह भी गेंदबाजी कर लेते थे वहां पर, और नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी करते थे, तो मेरे हिसाब से अगर वहां पर लिया गया तो शार्दुल ठाकुर को भी इसी वजह से लिया गया कि वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं और लास्ट में आके वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो आपने अगर इस तरीके से लिया है तो मेरे हिसाब से फिर गेंदबाजों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। चहल जिस फॉर्म में है उसको आप ध्यान में नहीं रख रहे हो, और बैटिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो बॉलिंग कहाँ जाएगी मेरे हिसाब से। तो आपने